अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया गया सो हम आपको पूरे फुल मनी रिफंड कर देंगे, ये गारंटी है हमारी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। सो वेलकम बैक। और ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया था जो सबके लिए कॉमन था, अभी बैंकिंग के लिए, बस जो भी बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC में आता है, तो दोनों के लिए ये एडवांस है परसेंटेज का। और ये एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप अभी कोई भी डिवीज़न का क्वेश्चन हो, बड़ा बड़ा नंबर डिवाइड करना हो, तो भी आप आंसर एग्जैक्ट निकाल सकते हो इस छोटी सी मेथड से। देखो होता है कि आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट पे लेवल पे स्ट्रांग होना है। अगर आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी सोचना है। देखो एग्ज़ाम के अंदर अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होना चाहिए था, बट बैंकिंग SSC ने ऑप्शन क्यों दिए? क्योंकि आपका पेपर थोड़ा सा आसान करने के लिए। तो ऑप्शन का सहारा लेना, आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। मतलब जो भी ऑप्शन दिए हैं इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है अप्रोक्सीमेशन का। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताओ एग्जामिनर को, आप अप्रोक्सीमेशन पास भी आंसर निकाल के अपना आंसर मार्क कर सकते हो। इसलिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है कि इनमें आपको चूज करने की कितनी क्षमता है, आप किस तरह से ऑप्शन को देखते हो, कैसे क्वेश्चन को कर पा रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हो, आपको पता चल जाए कि यही ऑप्शन आंसर आपको पेपर पास करना है, इससे मतलब है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सिखा चुका हूँ। तो आज की क्लास है, जो भी आपकी बची हुई जो डिवीजन वाला पार्ट था, बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना, वो भी आज आपका हो जाएगा। प्लस आपका जो मैंने पहली क्लास ली थी परसेंटेज की बेसिक, उसके अंदर मैंने क्या क्या करवाया था, मैंने एक ये वाली बताई थी 50%, 1/3 का 33 1/3, या इसको ऐसे लिख देगा 33.33%। 1/4 का क्या था 25%, एंड 1/5 का 20%, 1/6 का क्या था। ऐसे लर्न करने के लिए मैंने बोला था, जैसे 1/6 मुझे पता 100 को डिवाइड करना, 16 तक पढ़ना पड़ेगा। 16 आते आपके दिमाग में आना चाहिए था 16 2/3, क्योंकि 16 × 6 96, 4 और नीचे 3, 4 कट गया 2 3 से। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16.66%। फिर आगे हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1/7, तो 14 × 7 कितना होता है 98, 14 2/7 होता है। अगर इसको ऐसे बोलो 14.28, तो ऐसे ही आसान है 1/7 का, ये 14 ये इससे डबल हुआ है, ठीक है। फिर इसके साथ ही अगर मैं 1/14 का लिखूं तो वो इसका उल्टा होना स्टार्ट, जैसे ये 7 है ना, देखो नीचे वाले को डबल किया है। आपको एक चीज़ पता होगी, अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आता है 10। अगर वही 20 को मैं इसको डबल कर दूं, 4 से कर दूं, तो ऊपर का आंसर भी 2 गुना कम हो जाएगा। अब आंसर कितना आएगा 5। अगर नीचे नंबर बढ़ता जाएगा उसी स्पीड में ऊपर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सेम अगर देखो 7 को मैंने अगर 14 बनाया तो इसके उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब डबल कम होगा। ये 14 का डबल कम कितना हो जाएगा 7, और ये 28 का कितना आ जाएगा 14। तो ऐसे भी कर सकते हो, 14 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करो 100 आ जाए। मल्टीप्लाई 100 ही होना था ना परसेंटेज के लिए, तो क्या होना था 14, 7 × 14, और बच कितने गए थे आगे आपके, कितने बच गए थे आगे आपके बच गए थे 98 में 2 बच गए थे, नीचे 14, तो मतलब 1/7, तो 1/7 कितना होता है 0.14, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं बोलूँ 1/15 तो 1/12 तक आई होप आपने किए होंगे। इसके आगे मैं करवा रहा हूँ, और आपको देखो कहाँ तक वैल्यू याद रखनी है 50 तक। क्यों रखनी है अभी आपको बता रहा हूँ, आपको लर्न अभी मैं करवा दूंगा, आज की क्लास भी बेसिक रहेगी। क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको, देखो परसेंटेज का सिर्फ और सिर्फ एक परसेंटेज चैप्टर है जिसका बेसिक है। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस करोगे कोई खास बेसिक नहीं है, वो क्वेश्चन के साथ साथ करवा देंगे। टाइम एंड वर्क में कुछ खास आपका बेसिक नहीं है, एवरेज में कोई बहुत बड़ा बेसिक नहीं है, कोई भी चैप्टर में बेसिक नहीं है। परसेंटेज में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो परसेंटेज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मैथ के अंदर। कैसे? क्योंकि परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा। बट जब आप DI करते हो ना, DI, उसमें 80% रोल आपकी परसेंटेज का रहेगा, 80%। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस करोगे, डिस्काउंट करोगे, परसेंटेज करोगे,
फिर CASI करोगे, इन सब में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के ही 99% इसमें परसेंटेज ही आएगी। और अगर आपको परसेंटेज क्लियर नहीं है तो आप मान के चल सकते हो आपको आधा मैथ नहीं आता। DEI देखो मेंस में 50 नंबर की आएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि DEI में क्या इसका रोल होता है। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आपके मैथ्स को ईजी करने के लिए। और यहाँ पे सबसे मेजर फॉल्ट यही है कि टीचर आपको परसेंटेज पढ़ाता है। और ये आज का कंसेप्ट है, ये आपको सीखना ही सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आपको बाकी बच्चों से आगे निकलना है। ये पूरे मैथ का बेसिक है, जैसे मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी ना आपको, सेम ये पूरे मैथ का बेसिक है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको स्पीड माइंड में कैलकुलेशन करनी है और जल्दी क्वेश्चन करना है, देखो आपकी मैं अभी बताता हूँ मैं क्यों करवा रहा हूँ इसको। मैं आपको बोलता हूँ 4 को 27 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? अभी आप यहाँ पे अटक जाओगे, ठीक है, बट मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा इसका आंसर कितना आएगा, 3 चौके 12 और 28, 14.8, ये इसका आंसर आएगा। और ऑलमोस्ट ये एग्जैक्ट है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग 14.8 और ये 2 डिजिट तक आगे पॉइंटों पे भी काम करेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। और पेपर में कभी ऐसे ऑप्शन आपने ना ही देखे होंगे, जैसे यहाँ पे 0.26 कर दे, 0.27, मतलब पॉइंट का ये वाला डिजिट चेंज करे, इतना तो कभी नहीं होता, इसको चेंज करता है। और ये हम एग्जैक्ट निकालेंगे इसका, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलो ये तो नहीं आएगी, बट ऐसा तो आता है ना, मान लो 400 को 27 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर? आप तो फंस जाओगे। अब क्या होगा, यहाँ से 100 पे ये कितना आ गया, 3.7, और मल्टीप्लाई कर दो 4, कितना आ गया, 14.8। ये थी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। और ये क्या थी, ये परसेंटेज वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई 100 किया, मतलब मैं इसको परसेंटेज में फाइंड कर रहा हूँ। 4 27 का कितना परसेंट है, 14.8। आपको कोई भी पूरे मैथ में कैलकुलेशन परसेंटेज के बेस पे करना है, क्योंकि मोस्टली पार्ट किसका, परसेंटेज का। आप जब कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो ये आप परसेंटेज बेस पे करोगे। यहाँ पे मैंने परसेंटेज की है, लेकिन यहाँ पे मैंने 100 मुझे नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि 100 मैंने इसी से ऐसे लिख लिया, 100 × 4, ये ऐसे लिख दिया, 100 × 4 एक ही बात है। अब इसकी जगह आ गया था 3.7 और मल्टीप्लाई 4 कर दिया था, तो ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू थी, परसेंटेज नहीं। अगर मुझे परसेंटेज बनाना होता तो एक और मल्टीप्लाई 100 करो तो फिर 2 पॉइंट आगे चला जाता, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ जाती परसेंटेज वैल्यू। तो आपको परसेंटेज वैल्यू में ही फाइंड करना है। देखो ऐसी कोई भी कैलकुलेशन मैथ में आ रही, जैसे मान लो आपके पेपर में आ जाता है 401 को डिवाइड करो 2720 से, आंसर क्या आएगा? अब इसको कर सकते हो, बट इसको आपको माइंड के अंदर सेकंडों में बनाना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको बोल सकते हो आप रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आपको आज मैं सिखा रहा हूँ। एक मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बताया था, जो आपके मैथ्स को इजी करता है। दूसरा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी कैलकुलेशन को खत्म करेगा। कैसे? इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करने बैठो तो भी टाइम लगेगा ना, ये आप माइंड में कर दो। कैसे? यहाँ से मैं 2 डिजिट हटा रहा हूँ। अब 4/27 कितना आया था आंसर? ये कितना आया था? एक कैसे निकाला मैंने बता दिया था। एग्जैक्ट बोलो तो आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा 1.48, मतलब 0.48। क्योंकि अगर इसको मैं परसेंटेज में निकालूं तो मल्टीप्लाई 100 लगा के आप करोगे, 100 लगा के करोगे तो ये आ जाएगा 14.8। बट ये परसेंटेज है, क्यों? क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई 100 करके बनाया हुआ है। तो 100 से आपको करना नहीं है, पीछे आना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज थोड़ी निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो 2 डिजिट पीछे कर दो। परसेंटेज चाहिए तो डिजिट वहीं रहने दो, अगर परसेंटेज नहीं चाहिए तो आंसर में 2 डिजिट पीछे कर दो, आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको कंसेप्ट अभी एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाऊंगा, क्योंकि पूरे मैथ में इसको हमने यूज करना है। और आज की क्लास आपको सीखनी ही सीखनी है, चाहे 10 बार करो चाहे 20 बार करो, बट सीखनी है आपको। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर रहे हो भाई, मैंने बोला क्यों मैंने ऐसे कर दिया। देखो 401 को अगर मैं 400 लिख दूं कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर 2720 को मैं 2 जीरो हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 4/27 मैंने अभी निकाला कितना, 0.148। और यहाँ पे कितना है, 20 मैंने कम करा। ऊपर एक है, ऊपर वाला एक तो ना के बराबर है। देखो मैंने 20 कम करा किसके ऊपर, 2700 के ऊपर। 2700 के ऊपर कितना है, पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से एक आधा पॉइंट का फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन इतनी क्लोज नहीं आएगा। आप बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ मान लो आपको करना है 505 को डिवाइड करना है। चलो अब मैं बोलता हूँ कोई नंबर देता हूँ आपको, लाइक मान लो मुझे इसका आंसर बताना है। तो अभी मैंने आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना, वो इसका बेस है पूरा। अगर वो सीख लोगे ना तो मैथ्स के अंदर आपकी देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी स्ट्रांग कर दी हुई है, ठीक है। इतना स्ट्रांग कर दी है कि आप पेपर में क्वेश्चन अब जल्दी बना सकते हो प्रैक्टिस के साथ। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने कर दिया था। बचा था आपका डिवीजन का पार्ट, वो मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि इसको करवाने के बाद अब डिवीजन करना आसान हो जाएगा। कैसे? इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना है, कैसे करूँगा?
मैं बोलता 2 डिजिट इसके हटा दो, 2 इसके हटा दो। अगर इसके क्लोज आना तो इसका भी मैं बाद में करूंगा। अब कितना बचा, 5/29। अगर आप मल्टीप्लाई 100 अपने से लगा देते हो, मतलब परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। अब जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए तो 2 डिजिट पीछे आ जाना। अगर मुझे इतनी वैल्यू पता हो, यहाँ पे आया था ना 100/29, तो यही तो मैं आपको आज करवाना चाहता हूँ कि 1/29 कितना होता है। 1/29 की जब परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई 100 ही तो करोगे। तो यही तो आज सीखने वाले हैं 50 तक, 1/50 तक आज सीखने वाले हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू पता होती है कि 3.44 है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 3.44 आंसर आ जाएगा। 5 × 3 15 और 44 × 5 40 × 5 200, 220 220 मतलब 2.20, तो 2 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 तो 17.20। तो अगर आपको परसेंटेज में नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ। देखो कितना क्लोज आंसर आ जाएगा, 0.1720। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जाना तो आप ऐसे बोल दो, ऊपर तो 5 बड़ा है, ठीक है, 5 500 के ऊपर तो ना के बराबर है, बट 30 बड़ा 2900 के ऊपर, तो ये भी 0.01, मतलब इतने का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब पॉइंट के आगे, उसके आगे वाले नंबर में फ़र्क आएगा, तो इतना में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट आंसर तक नहीं जाना, मैं आंसर निकालना अप्रोक्सीमेशन। तो अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहूँ तो इसका जो आया तो 1 पॉइंट इसको कम कर दो, हो सकता है ये 10 बन जाए, बस इतना ही होगा। ये भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा आगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन आप कैसे आसान कर सकते हो। कोई भी नंबर को मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इससे करना है, तो मैं इसके 2 डिजिट हटाने से बेटर इसको बना दो 300, ऊपर को थोड़ा सा बढ़ाया कोई बात नहीं, नीचे कर दो 2140। अब इसके 2 डिजिट इसके साथ काट दो, बचा 3/21, ये आया 7 के साथ, तो 1/7 कितना होता है 14.28। तो इतने परसेंटेज, मतलब इसके पास पास आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज नहीं, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, ठीक है। 1/7 कितना होता है 14 परसेंटेज में। तो अगर परसेंटेज नहीं चाहिए तो 1 डिजिट पीछे आ जाओ। आपको कैलकुलेट हमेशा परसेंटेज में करना है। मान लो आपको इसका आंसर निकालना, मैंने इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लिया, 14.28 आया। मैंने परसेंटेज की फॉर्म में निकाला 14.28, बट उसको परसेंटेज थोड़ी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए थी। ये आ जाएगा पॉइंट, 2 डिजिट पीछे आ जाओ, बस इतना ही तो आंसर है। 2 डिजिट पॉइंट के पीछे आ जाओ, क्योंकि परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 हुआ होगा और 100 को निकाल दो, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ बेसिक, आपको वैल्यू कैसे लर्न करनी है। मैं एक एक वैल्यू लेके आपको लर्न करवाने की कोशिश करता हूँ, और आपको 2-3 बार लिखना है, और मैं आपको साथ साथ याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। कल की क्लास में हमने 1/12 तक कर लिया था, 8.33 या 8 1/3। अब इसके ऊपर जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे, पूरे मैथ्स में ये करना है, आप इजीली इसको करना सीख जाओगे, लेकिन आपको इसके साथ नेचुरल होना है, ठीक है। नेचुरल होके सीखना है। जब तक आप इसको मतलब इजी वे में नहीं लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर क्वेश्चन में लगाना नहीं समझ पाओगे, तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता इतना सिखाने का, जब तक आप इसको खुद यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अब 1/13 से स्टार्ट करते हैं 1/13, ठीक है। 1/13 क्या होता है, 1/13 अगर मैं सीधा फ्रैक्शन में लिखूं, अब दिमाग में आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 होगा, तो 100 को 13 से काटना, 7 × 13 कितना होता है 91, और बच गए 9/13, ठीक है। और अगर इसी की मैं क्या करूं, पॉइंट वैल्यू लिखूं, इसी की अगर मैं पॉइंट वैल्यू लिखूं तो वो आ जाएगा 7.70। अगर आपको इतना भी पता है तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। अब मैं 1/14 पे आता हूँ। 1/14 क्या है, 1/7 का डबल, तो 1/7 का डबल अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूँ, न्यूमिनेटर भी आधा कम हो जाएगा, तो उसका कितना आया था 14.28, और इसका आधा 7.14। और दूसरे तरीके से लिखना है तो 14 का टेबल पढ़ो 7 तक, 98, ऊपर बच के 2, नीचे 14, तो 1/7 आ जाएगा। 7/7%, ऐसे भी लिख सकते हो 7.7%। मैं बोलता हूँ 1/15, 15×90 बच के 10, 10/15/2/3, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ 6.66, ये इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, 6.66, मतलब 1/15 कितना होता है 6.66। 1/20 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 1/16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं फ्रैक्शन के तरीके से लिखूं, 16 × 6 96 बचे 4, मतलब 1/4। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 6, और इसकी 1/4 कितना होता है 0.25। ये आपको लर्न रखनी है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 6.25 किसका होता है भाई, 6.25% किसका होता है, किसका होता है ये 1/16 का, 1/16 का। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन अगर आपको माइंड के अंदर करने हैं तो,
ये मैं जो आपको चीज़ सिखा रहा हूँ अभी आपको टफ लगेगी, हर एक बच्चे को टफ लगेगी, क्योंकि आप अभी तक इसके साथ यूज टू नहीं हुए हो, आपको किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई हैं। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने आपको बोला था बेसिक से एडवांस तक मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा, ताकि आपका मैथ से, आपका रीजनिंग से डर निकल जाए। बस मेरा इतना सा मोटिव है कि आपको इतने लेवल तक तैयार करना कि आपको पेपर में चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगे। कभी ये नहीं बोलोगे कि पेपर में कैलकुलेशन टफ आया था। अगर आपके हिसाब से भी कैलकुलेशन टफ होगा तो वो बाकी वालों के हिसाब से क्या होगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 1/16 तक हो गया। मैं ले रहा हूँ 1/17। ठीक है, 1/17 की कितनी हो जाएगी 5.88, और 1/18 की देखो 1/9 कितना होता है 11.11। लेकिन ये 18 बनाया मतलब नीचे वाले को डबल किया। अगर बेस को नीचे डबल करोगे, ज़्यादा नंबर से डिवाइड करोगे, ऊपर का नंबर भी डबल कम होगा। तो ये 11 का ज़्यादा कम कितना हो जाएगा इसका आधा 5.55। अगर मैं 1/19 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 19/5 95, 5/19 मतलब 252। और 1/20 आपको पता कितना होता है 5%। देखो यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उनको वो आती भी नहीं है, और वही चीज़ है जहाँ पे बच्चा मार खाता है। क्योंकि इतना नंबर तक 1/12, 15, 20 के नंबर तक तो आप डिवाइड खुद भी कर लेते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बट अब आपको आगे वाला नंबर सीखना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर मैं बोल दूँ 37 से डिवाइड करो 4000 को, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मुझे कोई बोलेगा मैं 2 जीरो हटाऊंगा और 40 को करूंगा 37 मतलब 2 जीरो की जगह 100/37 करा मैंने, तो ये मेरा बन गया 2.7। अब 2.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 80, और 40 मल्टीप्लाई 7 280, 280 का मतलब 2.8, तो 2 इधर चला गया 82.80, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इतने बड़े नंबर को मैंने दिमाग के अंदर भी कर सकता हूँ इन चीज़ों को। तो ये मैंने इसलिए आपको सिंपल कैलकुलेशन सिखाई थी। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई अगर आप 2 नंबर का भी सीख जाते हो या 3 नंबर का किसी एक नंबर के साथ, तो आपकी मैथ्स की आधी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। और आज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ आपको डिवाइड की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आप बार बार फंसते हो। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक आपको करना ही है। ये इंपॉर्टेंट थी 1/18 कितना 555 देखो पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद ही लगना है। 15 के बाद जब आप बढ़ना स्टार्ट किया था तो पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद ही लगना है। और पहला नंबर तो आसानी से पता कर सकते हो क्या होगा, क्यों, क्योंकि 19 है, 19 का डेल पढ़ना 100 तक पहुंचने के लिए, तो 5 तक ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहला नंबर तो निकाल सकते हो, आगे वाला नंबर आपको लर्न रखना है। ये हो गया। अब मैं आगे वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। 1/21 और इसके साथ हम 2 वैल्यू सीखेंगे अब। ठीक है, टेबल की वैल्यू को लर्न करने के लिए मैं एक के साथ 2 वैल्यू रिलेट करो क्या कुछ सिखाऊंगा। इसका टोटल जो होगा 1/21 वो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 47 पॉइंट 1 के बाद लगा दो। अगर मैं 1/22 की बात करूं ये हो जाएगा 45 तो पॉइंट 1 के बाद लगा दो। अगर मैं 1/23 की बात करूं ये हो जाएगा 43 और 1 के बाद पॉइंट लगा दो। देखो मैं 4 वैल्यू आपको लर्न करना क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही से आपके अगले नंबर भी रिलेट हो जाएंगे। आपको तो बस इतना याद रखना कि 4.7 4.5 बस इतना ही चाहिए आपको। 1/24 का 41 ठीक है, और 1/25 का कितना होता है ये सबको पता है 4 या 4.0। ठीक है, 4.0%। 1/21 कैसे 47 फिर 2 कम होते हैं ना। 1/22 43 41 सॉरी 43 फिर 45 के नीचे फिर 41 फिर 40। इसके साथ मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये आगे वाला नंबर 47 ये क्यों लिखे मैंने, क्योंकि 2 नंबर ही होते काम बन जाता। चलो मैंने ये भी लिख दिया, यहाँ पे आपको 2 नंबर तो एग्जैक्ट मिल जाते हैं। अब इसके साथ मैंने इसलिए लिखा कि अगर आपको 1/47 निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा ये 21 और 1 के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 1/45 निकालना हो, आपको पता 45 कितना था 22 का, ये आ जाएगा 22। अगर मैं बोलूं कि 1/43 का निकालना है तो 43 के नीचे क्या था ये ना, तो ये आ जाएगा 23 तो ये आ जाएगा 2। अगर मैं बोलूं 1/41 का निकालना है तो 1/40 या 41 किसका था 1/24 का, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, और मुझे अगर 1/40 का निकालना है तो 1/40 किसका था 25 का था ना 4.0, तो ये 40 ही तो था, तो 40 लिख सकते थे इसको आप, 40 ऐसे लिख सकते थे। तो 1/40 मतलब 25, तो ये आ जाएगा 2.5 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 था, ये 2.5 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको कितनी 1 2 3 4 5 10 यहाँ से मैंने लर्न करवा दिया आपको।
एक बार आपको लिखना है और खुद लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि इसको करने से आपको इतना बेनिफिट होने वाला आप सोच भी नहीं सकते। किसी नंबर को 23 से डिवाइड करना आप नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ 25 को 23 से डिवाइड करना है। चलो इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। अब मुझे पता मुझे 100 लगा के परसेंटेज निकालना है। अगर इसको मैं 100 मान लूँ, 2 जीरो काट दो, 100 बन गया भाई। 100 मल्टीप्लाई 25, 25 हो जाएगा। तो अब 100/23 कितना होता है? ये 100/23 है, ये 100 बटा समथिंग की वैल्यू सारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई 100 करके कर रहा हूँ ना, ये परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई 100 हो रहा है सबके साथ, तो 100/समथिंग है। तो आपको पता ये वो भी ये आ रहा है। आपको हमेशा पूरे मैथ में अब कैलकुलेशन करनी है डिवाइड वाली परसेंटेज में, बट आपको पता परसेंटेज बनाया होगा तो मल्टीप्लाई 100 है। लेकिन आपको अगर 100 नहीं चाहिए तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ। भाई मैंने 41.41 को मान लो 100 मल्टीप्लाई करके लिखा है, क्योंकि परसेंटेज लिखा था 100 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर परसेंटेज ब्रेक करना है तो 2 डिजिट पीछे आ जाओ, बस ये आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि इसको 100 से इस नंबर को वापस 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज बन जाएगा, और ये वापस फिर यही आ जाएगा, 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी मैथ में आप डिवाइड करोगे आप हमेशा परसेंटेज में सोचोगे। क्यों सोचोगे? क्योंकि परसेंटेज का ही आपका मैथ में पूरे की पूरा रोल है। परसेंटेज से ही आपका पूरा मैथ है। अर्थमेटिक मैथ में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है। अब इसको करना, अब देखो 2.3 की वैल्यू अभी आपने पढ़ ली। 2.3 की वैल्यू कितनी है? 43 मतलब 4.3। तो 4.3 को क्या 25 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 मल्टी 75, तो 100.75, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे अभी। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है तो आई थिंक आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 100.75। और ये 75 मतलब इसके, आपको पता है इसके आगे भी डिजिट है, जैसे क्या है 43 ऐसे था ना, तो मतलब ये 30 के साथ मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जितने नंबर आएंगे वो ऐड हो जाएगा। ये 7 अलग से ऐड कर दो, 7 इधर ऐड हो गया तो 107.5 आ जाएगा, तो ये 0.5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने बढ़ता जाएगा वो कंप्लीट इसके साथ ऐड होता जाएगा। मान लो यहाँ पे आ गया 128 पॉइंट, जब ये पॉइंट ओवर नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो भी आएगा आपको क्या करना है, जैसे 128 है ना, ये 12 पूरा इस साइड चला जाएगा, 0.8 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ये आप खुद सीख लोगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये सीख रहे हो मेरे साथ कि 100/21 नीचे 21 आ जाए तो इसकी जगह पॉइंट क्या आता है? 100/21 की जगह पॉइंट क्या आएगा परसेंटेज में? 4747। 22 की जगह 45 23 की जगह 43 24 की जगह 41 और 1/25 4.0। और इसी के साथ अगर मैंने इसका 47 लिखा और 47 वाला इसका उल्टा हो जाएगा 21। ऐसे भी देख सकते हो 21 22 23 24 25। देखो 21 2.1 2.2 2.3 2.4। ये मैंने पूरा इसलिए लिखा ताकि आपको इसके साथ रिलेट करके ये 10 वैल्यू आपको याद हो जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। चलो नेक्स्ट देखो 100 बाय कितना 26 सॉरी 25 तक हो गया ना। तो 100 में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 1/26 की परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 का, तो यही तो आया होगा 100/26। तो अब मैं इसी को परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई होकर आया होगा। तो अब इसका कितना आएगा? इसको मैं रिलेट करूंगा 38 से, 38 26 और पॉइंट एक नंबर के बाद। अब आपको कोई बोलेगा 1/38 की बताओ, तो ये उल्टा हो जाएगा, 38 की 26 आ जाएगी, 26 38, तो पॉइंट एक नंबर के बाद। तो ये मैंने क्यों लिखा आगे वाला नंबर? ताकि आपको दोनों को एक साथ रिलेट कर पाओ, ठीक है। 26 की 38, 26 बाद में आएगा, और 38 की 26 38 आ जाएगा। 1/27 की इंपॉर्टेंट है 3.7 और 1/37 की 2.7, मतलब आमने सामने उल्टा होगा, और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/27 की 3.7 और 1/37 की 2.7, ठीक है। 1/28 की, इसके पहले मैं आपको 1/30 तक लेके चलता हूँ। फिर देखो उसके साथ अगर आपको ये दो वैल्यू चाहिए तो आपके दिमाग में 1/30 आना चाहिए। 1/30 बिल्कुल आसान है। 30 का टेबल 100 तक पढ़ने के लिए 3 और 90 बच गया 10 बाय, तो 3 1/3 मतलब 3.33। और आपने देखा था 1/3 कितना आया था? 1/3 आया था 33.33। और कोई बात नहीं, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा रहे हो नीचे, तो 1 पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, तो 3.33 आ जाएगा। तो 2 ही डिजिट लिखती है, ठीक है। तो 1/30 तो याद रख सकते हो कितना होता है? 3.33। 1/30 कितना होता है? 3.33। अब 29 देखो, 29 डेफिनेटली इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे बेस बड़ा है, जैसे बेस छोटा होगा तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अब आसान है, 1/29 क्या आएगा? 1/30 के आपके दिमाग में होनी चाहिए 3.33, और ये आ जाएगा 3.44, बढ़ती जाएगी 33, ये 34, और ये आ जाएगा 3.55, और 1/31 कितना आ जाएगा?
1/31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो ये इसके साथ अभी 1/30 में बढ़ता जा रहा है। 1/30 के बेस के हिसाब से 33.22 और 1/32 के हिसाब से चलूंगा तो 3.11। देखो कम होता जा रहा है ना, देखो यहाँ से देखो 35, 34, 33, 32, 31 और 1/33 का कितना आ जाएगा, 1/33 का आ जाएगा आपका 3.003। ठीक है, और अब आगे चलते हैं 1/34 का। अब 1/34 तो कम होता आ रहा है, देखो 29 के 30 के बाद आ जाएगा 29, 29, 34 ये आ जाएगा 2.9। 1/35 का देखो ये कितना आ जाएगा 28, 2.8। अब आती है 1/36 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों देखो क्यों, ठीक है। और इसको रिलेट करने के लिए मैंने कैसे किया 1/30, आपको पता है 1/7 कितना आया था 14.28। जैसे मैंने इसको डबल किया तो ये कितना हो गया, 2 गुना कम हुआ 7.14 आ गया। और ये हमेशा इसका डबल होता है, अगर ये 1/35 7 का मल्टीपल है, ये कितना है 2.8 मतलब 28 और अगला कितना है 28 दूनी 56, ये आ जाएगा। अब आती है 36 की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आपका पूरा की पूरा डी आई इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री इक्वल टू 100%। अगर 10% की बात करूं वो हो जाएगा 3.6। ठीक है 3.6। जैसे मैं 1/36 मतलब किसी को भी 360 से डिवाइड करता हूँ, जैसे आपको बोलेगा कि भाई आपका मान लो 360 डिग्री की वैल्यू कुछ दे रखी है और आपको 50 डिग्री निकालना है, तो 360 नीचे आएगा ना, देखो ये 36 नीचे आएगा। अब 36 की वैल्यू अगर आपको पता है, 36 की वैल्यू अगर आपको पता है कितनी है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है 36 की वैल्यू अगर आपको पता है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये इससे थोड़ा सा छोटा आएगा 1/35, अगर 2.8 तो ये आएगा 2.77। इसको रट्टा मार लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/36 कितना है 2.76। एक बार मैं इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो 1/26 को मैंने रिलेट किया 38 के साथ, तो आ गया 38, 26 तो 3 पॉइंट, और 38 की 26, 38 2 होगी। 1/27 कितना आएगा 3.7 और 3.7 का देखो 37, 27, 38, 26 मतलब किसके साथ रिलेट हो रहा है। और 1/28 को मैंने कैसे लर्न रखा, ये मैंने 30 की वैल्यू जाती, 30 के बाद कितना 3.33, 3.44, 3.55 28। इसके आगे वाले मैंने ऐसे लर्न करवा दिया 3.33, और जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा 1/30 से 1/31 आया तो बेस बड़ा वैल्यू कम होगी, तो एक एक कम करते जाओ। देखो 3.22 फिर 3.11 फिर 3.00 1/33 1/34 तक हो गया आपका 30 से 29। यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये आ गया 33, 32, 31, 30, 29, 28, तो 1/37 तक हो गया। देखो 37 में कर चुका हूँ, 37 का क्या होता है 2.7, ये मैंने बताया था 27 का। तो 1/37 कितना होता है 1/100, ठीक है 100/27 का। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगर 100/38 ये भी आपका हो गया, 38 का हो गया आपका, मैंने उसके साथ रिलेट करवाया था 26 के साथ, 26, 38 तो 2.66। अब 1/39 करना आपको, 1 मतलब 100/39। इसको करने से पहले 1/40 कर लो, 1/40 कितना होता है 1/40 कितना होता है 2.5। अब 2.5 से 39 से, ये 40 से डिवाइड हो रहा है 2.5, अब ये 39 से हो रहा है, इससे थोड़ा सा क्या आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, क्यों, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आ जाएगा आपका 2.55। तो ऐसे कर लो, 1/40 आपको पता है तो 1/39 अपने आप निकल जाएगा, और अगर आपको 126 का पता 30 ये निकल जाएगा। और ये मैंने आपको ऐसे बताया, आपको लर्न कैसे रखना है, आपको 30 की याद रखनी है। 1/30 मतलब 100/30, 100/30 कितना आया था 3.33। अगर आपको 31 चाहिए तो 30 को याद करो, 31 इससे एक कम कर लो 3.22, और आपको ये दो ही चाहिए, ये दो ही वैल्यू से काम चल जाएगा आपका। अगर आपको चाहिए 1/32, ये 31 की थी 32, तो इससे थोड़ा सा और कम आ जाओ। अगर आपको चाहिए 1/33 तो आपको पता 3 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 30, 3.0, 3.33, और 34 और 35, तो ये थोड़ा सा लर्न कर लेना इसको। 35 का तो ये था आपका 35 मतलब क्या था आपका, आपको मैंने बताया था नीचे आता 56, 28 मतलब 2.56। ठीक है, और वैसे ही पता है एक एक कम होता जा रहा है। यहाँ पे आया था 30 के बाद 29 फिर 28, तो 39 किसका था 34 का, 34 का कितना 1/34 का 29। ठीक है 29। चलो आगे चलो थोड़ा सा, अभी
एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करके पूरा लिखूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको लर्न करनी है। अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपको कैसे रिलेट करके लर्न कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उसके बेस पे जब आप एग्जाम्पल करोगे आपको पता चलेगा कि पूरे की पूरे मैथ में कैलकुलेशन इसी से करूंगा मैं। और इसके साथ आपको अगर थोड़ा सा एक बार इसको लर्न कर लेते हो देन इसके बाद आपका पूरे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे साथ कैलकुलेशन करने में, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड। लेकिन अगर आप अब नहीं करोगे ना तो फिर मेरा समझाया हुआ मैथ आपको पूरा समझ नहीं आएगा, फिर बीच में आपको दिक्कत आएगी, आपकी स्पीड नहीं आएगी और आप क्वेश्चन फास्ट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। जब आपको माइंड के अंदर करने के लिए बोलूंगा फिर आप वहां पे फंसोगे। ठीक है, चलो। और ये मैं आपको करवा चुका हूँ 47 का। 100/47 कितना होता है? 21 का बनाया था हमने, 21 और 45 का भी करवा दिया था। इससे अब छोटा बेस है इससे तो थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी, तो वो कितना मैंने बताया था आपको 22 का। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। और 47, 45, 43 का क्या था? 23 के साथ था, 23। और 41 का क्या था? 24 के साथ था, 24। इसके बाद 40 का हो गया था, तो 40 का कितना था? 2.5। यहाँ तक ओके सारा। अब बचा कौन सा? 41 भी हो गया, 43 हो गया, हाँ 42 बच गया आपका। 42 का एक बार 42 का लिख लो। अच्छा 42 का क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, 100/42 का इसका उल्टा कर दो, 24 कर दो, 2.4 आ जाएगा इसका। 42 के लिए मैंने बोला इसका उल्टा कर दो। 43 हो गया। अब 44 का देख लो। 44 को आपको क्या करना है? इसको आधा करना है, 2.4 बस। 24 दूना 48, दो ही याद रखनी है 2.4, इसका आधा, सॉरी 2.2 और 22 दूना 44 होता है, ठीक है, इसका डबल। ऐसे याद रखो, 44 का आधा कर लो 2, और पॉइंट तो एक नंबर के बाद ही लगना है। ये आपको मैंने अभी तक जितना पढ़ा ये सब में एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है। 42 का मतलब उल्टा करके पॉइंट लगा दो और इसका मतलब आधा करके पॉइंट लगा दो, तो 2.2 तक ही आपको याद रखना काफ़ी है। 45 हो गया, हाँ 1/45 इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे देखो 1/44 बेस 2.2 आया ना, और आगे थोड़ा सा नंबर बढ़ा है, इस बार आ जाएगा 2.22, ऐसे बोल सकते हो 1/45, ठीक है, 1/45। अब कौन कौन सा बच गया आपका? 46 बच, क्या बच गया आपका? 46 बच गया ना, 46। अब 46 अगर आपको थोड़ा सा भी लर्न है, जैसे 2.22 आया था, तो ये इससे थोड़ा सा कम आएगा। देखो 22 फिर 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.1। इतना ही लर्न रखना आपको। 47 हो गया, 48 हो गया, 49, 50 छोड़ दो। 1/50 कितना था? 2% एग्जैक्टली। और 1/50 मतलब मल्टीप्लाई 100 करके कर रहा हूँ मैं। जब मैंने आपको 1/12 की वैल्यू सिखाई थी तो 1/12 कितना था? 8 1/3 ये था। और ये क्या था एक्चुअली में? ये मल्टीप्लाई 100 करके आया था, इसलिए मैं डायरेक्ट 100/समथिंग लिख रहा था, ठीक है। ये मैं 100/समथिंग लिख रहा हूँ क्योंकि सबके साथ 100 से मल्टीप्लाई होके आया। ये हम जो लर्न कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उस टाइम 100 नहीं बताया था क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको माइंड के अंदर रखो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका 150 तक हो गया। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ आपको, वैल्यू लर्न करवाता हूँ, फिर इसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। देखो परसेंटेज में थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, आराम से पढ़ो। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ सीखना है तो परसेंटेज के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। परसेंटेज आपकी एक तो कैलकुलेशन को आसान करेगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बता दिया था कि इतने बड़े क्वेश्चन को आप खुद नहीं कर सकते, जब आपको परसेंटेज आता है आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इन चीज़ों का। अब इसके बाद जो आपका मैथ, जिसको लगता था मैथ वीक है, अगर आपने मेरे साथ सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा और स्पीड मैथ जो मैंने आपको 3-4 लेक्चर दिए थे, प्लस आज अगर आपने मेरे साथ परसेंटेज सीख लिया, अगर मेरे साथ आपने परसेंटेज चैप्टर सीख लिया, इन दोनों तीनों को मिला के आप बोल सकते हो कि 70% प्लस आपने मैथ्स का ऑलमोस्ट सीख लिया, जो आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, जो आपके हर एक क्वेश्चन में आएगा। इतना मैथ आपने मेरे साथ सीख लिया है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू को रिवाइज कर रहा हूँ। 1/12 तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/20 तक मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको। सेम वैल्यू किसकी आई थी? एक तो आपकी थी 1/15, कितना आया था? 15×90, 6.66 थी, ये थी, मतलब 6.6 याद रखना आपको। फिर आपका 1/16 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, 16 मतलब 16×96, 6.25, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 1/18 की एक वैल्यू आई थी जो सेम थी, क्या थी वो? 5.55। फिर एक और सेम आई थी 3 की, कितनी थी वो? 1/30 की, कितनी थी? 3.33। फिर एक आपकी सेम आई थी 1/45 पे, कितना था? 2.22। तो इस तरह से इनको याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये आया था आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर मैंने 21 से लेके 25 तक कैसे लर्न करवाई थी? 21 की 100/21 की वैल्यू कितनी होती है? 100/22 की, और 100/23 की, 100/20। अगर आप इसको 2-3 बार लिखोगे ना अपने आप ये लर्न हो जाएंगे आपको। इसकी क्या थी आपकी?
मैंने बोला था 47 47 पॉइंट लग गया। फिर जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा वैल्यू छोटी होती जाएगी, 43 45 45 पॉइंट लग जाएगा। वो 23 की थी 43 43, तो ऐसे याद रख सकते हो। ये नीचे आगे 3 है, इसके भी 3 है। और 24 की 41 41 और इसकी 4, ठीक है, इसकी 4 मतलब 4.0 बोल सकते हो। इसके साथ अब उल्टा ये भी याद हो गया, 1/47 पूछो तो 21 की बनी थी, 1/45 पूछो तो 22 की बनी थी, ठीक है, यही बनी थी ना 22 की, कहाँ थी, हाँ इसी की बनी थी 45 की। अब अगर मैं 1/43 की पूछूं तो ये 23 की बनी थी, 23 मतलब 2.3। 1/41 की पूछूं तो ये 24 की बनी थी, 24। और 1/40 की पूछूं तो ये क्या था, 1/20 की 40 बनी थी ना, तो ये 40 का उल्टा आ जाएगा 1 मतलब 25, 2.5। तो ये 10 ऐसे लर्न करनी है आपको। इसके बाद जो मैंने आगे ली थी वैल्यू, इसको देख लो, ये मैंने 30 के साथ लर्न करना सिखाई थी, 100/30, इसको ऐसे रख लो, ये है 3.33। इसके पीछे जो नीचे 29 है उसका क्या होगा, उसका आ जाएगा इसका एक ऊपर। और अगर आपको बोलो 28 की तो ये कितना आ जाएगा 3.55, ठीक है। और 31 की बोलूँ तो 31 की भी ऐसे रख सकते हो, 3.22 कम होता जाएगा। और अगर 32 की बोलूँ ये आ जाएगा 3.11। और अगर मैं 33 की बोलूँ तो ये कितना आ जाएगा 3.3। तो यहाँ तक ये लर्न कर सकते हो। फिर मैंने बोला था 26 को 100/26, ये कितना आया था, इसको 38 के साथ रिलेट किया था, 38 26। और वहीं पे अगर मैं 38 बोलूँ तो 38 का फिर उसका उल्टा आ जाएगा 26 वाली, 26 38, ठीक है। जो पूछा है उसको ये पूछा, ये लास्ट में, ये पहले, दोनों का आपस में 2 ये होगी थी। फिर मैंने 1/27 क्या बताया था आपको, 3.7। और 1/37 क्या आ जाएगा, मतलब 100/37 2.7। तो ये 2 2 4 होगी, 28 29 30 यहाँ पे होगी, 33 तक होगी। फिर आया था 34 और 35, ठीक है, 34 और 35। उसके बाद 40 वाला मैंने आपको बता दिया था, 1/40 तो होता है आपका 2.5। और इससे थोड़ा सा पीछे 1/39 आपको लर्न करनी है। तो 39 का अगर देखो नीचे 39 आ जाएगा ना, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब आपको पता है 2.5 तो 2.5 ही होगा, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इससे नंबर। ये एग्जैक्ट 2.5 या 2.5 पर थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया, ठीक है। इसके आगे मैंने आपको बता दी, हाँ 42 की बताई मैंने, तो 2.4 उल्टा कर दो। फिर मैंने 44 की बताई नीचे, तो इसको मैंने बोला आधा करके पॉइंट लगा दो, ठीक है, और डबल 2 बार लिख दो। उसके बाद 45 की क्या थी नीचे, ये आसान था 2 2 2, तो इसका 42 का आधा किया था ना, ये था 2 42 42 का डबल 44, 2.24 44 22 44 2 का आधा, और ये 2 2 था, ठीक है। 45 अगर आपको पता है तो 44 निकल जाएगी, तो इसके 40 पता है तो 39 निकल जाएगी। तो इसके साथ मैंने ऑलमोस्ट आपको 50 तक वैल्यू लर्न करवा दी। इसका बेनिफिट क्या मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आगे जब मैं बेसिक अभी करवाऊंगा, अभी जैसे मैं बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी, ये मैं क्यों पढ़ रहा था, ठीक है। अभी मैं आपको बोल देता हूँ, चलो मुझे बताओ 1/37 405 आंसर क्या आएगा। अब इतना मैं डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन माइंड के अंदर सीधा बोल सकता हूँ, इसका आंसर है 2.7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 हट के ये 100 बन गया भाई, इसको मैं 0 मान लेता हूँ। अगर मैं 4 को निगलेक्ट कर दूं तो ये बन गया 400। 400 मतलब 4 × 100। अगर मुझे 100 लगा के परसेंटेज बनाना हो तो मुझे पता है ना 100/37 क्या होता है, 2.7 होता है। और बचा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 7 चुका 28, 28 में 2.8, 8 और 10.8, इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। तो आप एग्जैक्टली माइंड में निकाल सकते हो इस चीज़ों को। आपको क्या करना है, कोई भी कैलकुलेशन, जैसे 450/37 है, अगर मुझे इसको करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से मैं 100 अलग से कर दूँ तो 100 तो नहीं बनेगा, 50 हो गया ना, तो अपनी मर्जी से एक 100 लगा दो। अब इसकी वैल्यू लिख लो क्या है 37, खत्म हो जाएगा 2.7। तो इसको करना ज़्यादा आसान, इस नंबर को करना ज़्यादा आसान है। कैसे, 450 को 2 से किया 500, फिर 450 को 7 से कर दो, जो भी आएगा उसके पीछे पॉइंट लगा के पीछे मूव ऑन कर देना। और ये आएगा आपका परसेंटेज वैल्यू, और अगर परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो 2 पॉइंट और पीछे आ जाना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। आप अप्रोक्सीमेशन आंसर के पास पहुंच सकते हो, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन आंसर के पास पहुंच सकते हो। अब इस क्लास को आपको 3-4 बार लिख के ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए सारी की सारी। अगर इतना कर लेते हो फिर आपकी कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो दुनिया का कोई भी डिवाइड दे दे आपको, चाहे वो 3-4 नंबरों का डिवाइड दे दे, इसको ऐसे बोल दे।
तो मैं कुछ नहीं करूँगा, आगे पीछे डिजिट हटा के इसी का देख लूँगा, ठीक है, ये 100% के पास है बस। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप देखते ही आंसर बता सकते हो। यही होती हैं वो सारे के सारे तरीके एप्टीट्यूड करने के, जहाँ पे बच्चा पेपर में बिना पेन लगाए क्वेश्चन करता है, क्योंकि उनको ये चीज़ क्लियर होती है सारी। अगर आप ये चीज़ क्लियर कर लेते हो, आपको भी, आप खुद सोचो कि इन चीज़ों को आप कैसे कभी कर पाते थे, कभी नहीं कर पाते होंगे, और ना ही कभी कर सकते थे। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो अप्रोक्सीमेशन करना कितना आसान हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर, भाई अप्रोक्सीमेशन भी ऐसा नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन 22.5 है, तो आपका आंसर 22.4 आएगा, इसका 3 आएगा 0.3, मतलब ये वाला डेसिमल चेंज होगा खाली। और इतना क्लोज ऑप्शन आज तक ना कभी आया है, ना ही कभी आएगा। मैंने आज तक कोई एग्जाम में इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देखा है, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बोल रहा हूँ आप, ठीक है। अब भी आपको क्या करना है, जो पहले मेरे 2 लेक्चर हैं, ये परसेंटेज के दोनों लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, आपको चुपचाप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इसको पूरा पढ़ लेना है, और जो मैंने बोला आपको प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको भी इस चीज़ की समझ नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी पूरे मैथ्स में रोल होगा, और आपका जो मैथ्स मेन है, जो आपका डीए वगैरह पूरा जो अर्थमेटिक है, पूरा की पूरा परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इस क्लास को पूरा पढ़ना है, और ईमानदारी से ये पूरी वैल्यू लर्न करनी है। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कैसे लर्न करनी है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो आशा करता हूँ आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों आप इतना इस चीज़ पे इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ, जम्मू कश्मीर में छोड़ो, आपको ऑल इंडिया लेवल पे भी ये चीज़ें नहीं पढ़ाएगा। आपको ये चीज़ शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आपको। कंटेंट हम जो पढ़ाते हैं वो ऐसा कंटेंट नहीं है, हम पूरे दिल से और पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और कहाँ कहाँ से पढ़ा रहा हूँ ये आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसका मैंने मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ा। मैंने हर एक टीचर को वॉच किया हुआ है, हर एक को देखा हुआ है, और हॉनेस्टली बोलो ना, जम्मू कश्मीर में एक भी टीचर ऐसा नहीं है जिससे मुझे 1% भी सीखने को मिला हो। जम्मू कश्मीर में एक भी टीचर ऐसा नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग 1% भी मैंने जम्मू कश्मीर में नहीं सीखा। आप खुद सोच सकते हो जम्मू कश्मीर का लेवल कहाँ पे है। आपका लेवल उन बच्चों से बहुत आ गया, बस आपकी एक छोटी सी हमें सपोर्ट चाहिए। वो क्या है, आप उन सब नीडफुल पर्सन तक ये बात पहुंचाओ, ये कोर्स को उनके तक शेयर करो, ताकि वो बच्चा भी जो अभी तक इधर उधर भटक रहा है, जिसको अभी तक एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सके, ताकि वो भी इसी साल एग्ज़ाम क्रैक कर सके। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में, जितने भी रिलेटिव में हैं सारे, आप सबके साथ इसको शेयर करो, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हम भी इसको और भी ज़्यादा मेहनत से आगे बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।